जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जो आज का विषय है, मंत्र सिद्ध हो गया है कि नहीं कैसे जाने। आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से जिन्होंने जो जो अनुभव किया वो सब बताया हुआ है। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे कि सच में सिद्धि क्या होती है तो शायद ही आपको मिल पाए, चाहे कितने भी वीडियो देख लीजिए। क्योंकि सिद्धि एक ऐसी चीज़ है कि इतना आसान नहीं है किसी भी मंत्र का सिद्ध हो जाना। पहली बात तो आप ये समझिए। आंशिक सिद्धियां मिलती हैं जीवन में जब हम कोई जाप करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप गृहस्थ हैं, साधु संत महात्मा नहीं है, अन्यथा आप यूट्यूब से नहीं जुड़े होते और सिद्धियों के बारे में या कैसे मिलती है, कैसे जप होता है, इन सब बारे में पता नहीं कर रहे होते। कोई भी सिद्धि आपको तब मिलती है जब एक अति हो जाती है। अति का अर्थ ये हो जाता है कि इतना जाप हो जाता है, इतना हम समर्पित हो जाते हैं देवी देवताओं के प्रति या किसी मंत्र के प्रति, कि हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होने लगती है। देखिए, अगर सिद्धि की बात करें तो कोई ऐसे गुरु जिन्हें कोई मंत्र सिद्ध हो, वो अपने शिष्य को अगर वही जाप करवाते हैं तो उस शिष्य को सिद्धि मिल जाए, इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरह से मंत्र जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, किस समय करना है, कहाँ कौन सी दिशा होनी चाहिए, कौन सी माला होनी चाहिए, कई चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो कई जगह ये भी बताया गया है कि आप जप पे ध्यान दीजिए। माला, आसन, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, जप ही महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति जितना समझ पाता है उतना ही बता पाता है। अब बात ये आती है कि जब हम लोग जाप करना शुरू करते हैं तो हम सिद्धि के बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं। जाप भले अच्छे से हो ना हो, हमारा पूरा ध्यान इस पे ज़रूर रहता है कि कितनी माला होगी और कितनी बची है। और इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान रहता है कि सिद्धि हमें मिल रही कि नहीं मिल रही। हम बार बार उस मंत्र को प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। कभी कुछ झाड़ फूंक के या कुछ मंत्र को बोल के कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि अगर सिद्ध हुआ होगा तो हमारे कार्य बन जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी मंत्र का सिद्ध हो जाना, आपके सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके सारे कार्य बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। मंत्र का सिद्ध होना एक प्रोसेस होता है। जैसे एक बीज बोते हैं तो उसमें पेड़ निकलता है, धीरे धीरे करके पेड़ बड़ा होता है, फिर फल देता है। तो ये प्रोसेस एक दिन में पूरा नहीं होता है। सिद्ध हो जाने का अर्थ यही होता है कि सिद्धि शुरू हो गई, मतलब बीज अंकुरित हो गया है, तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मतलब सिद्धि आपकी बढ़ रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको आंशिक सिद्धि मिलना शुरू हो जाती है। अब आंशिक सिद्धियां क्या होती हैं? आंशिक सिद्धियों में यही होता है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आपके माथे पे एक अलग ही तेज दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप अपनी उम्र से 10 साल कम से कम छोटे लगना शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे का जो हाव भाव है, आपके बोलने का तरीका है, आपका जो ऑरा है, ये सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति आपके ऑरे के प्रभाव में आके आपसे प्रभावित होने ही लगेगा। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो लोग आपकी बात से सहमत होना शुरू हो जाएंगे। भले ही वो बात गलत हो, लेकिन बाद में उन्हें लगे कि हाँ गलत था, लेकिन जिस समय आप बात कर रहे होंगे उस समय वो व्यक्ति आपसे प्रभावित अवश्य होगा। जब आप पूजा करने बैठते हैं, जब आप जाप करने बैठते हैं, और जाप से पहले अगर जैसे आप ग्रस्त व्यक्ति हैं तो दिनचर्या है या बहुत सारी दिन में समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं चलती रहती हैं, तो उन पारिवारिक समस्याओं को जब आप सोच के या बोल के भगवान से कि हे भगवान, ये मेरे साथ में समस्या चल रही है, कोई बीमार है या कुछ है, या कोई किसी का पेपर है, किसी का रिजल्ट आने वाला है, उन सब चीज़ों को बोल के आप जब कुछ जप करते हैं और जाप करने के बाद आपको अगर सकारात्मक रिजल्ट मिलता है, मतलब जो चीज़ें आपने बोली थी उसके अनुरूप ही कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो ये भी एक आंशिक सिद्धि की पहचान होती है कि आपको उस मंत्र की आंशिक सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो गई है। और कई चीज़ें और भी हैं, जैसे वो आप लोग जानते भी हैं, जैसे स्वप्न के माध्यम से कोई मंत्र दिखना शुरू हो जाए, स्वप्न के माध्यम से उस मंत्र से संबंधित कोई देवता दिखना शुरू हो जाए, आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाए। ये सब चीज़ें आपने बहुत बार देखी होंगी, बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल किए होंगे तो आपको पता भी चला होगा। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए जो आपने सुनी नहीं होंगी। देखिए, जब सिद्धि मिलती है तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे कष्ट भी आपके जीवन में आते हैं।
ऐसा नहीं होगा कि सिद्धि मिल गई तो सारे कष्ट खत्म हो गए, और कष्ट आते रहेंगे तो आप सोचेंगे यार मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा है क्या, हम जाप कर रहे हैं फिर उसके बाद भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तो जाप करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपके कष्ट सारे मिट जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपके घर में घी का डब्बा है, घी रोज़ प्रयोग करिए तो एक दिन ऐसा आएगा घी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो कष्ट को आप यूज कर रहे हैं, मतलब उसका प्रयोग हो रहा है, आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं मतलब कष्ट खत्म हो रहे हैं। और आप जाप कर रहे हैं, अपना दिनचर्या अच्छा रखे, आपने पुण्य कार्य करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, आपका आने वाला समय आपके साथ में होगा, सकारात्मक होगा। लेकिन जो कष्ट का समय है, कहने का अर्थ ये है आप अपने एक तरह से पाप खत्म कर रहे हैं। कष्ट खत्म करने का अर्थ ये होता है कि आप पाप खत्म कर रहे हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।